शुरुआत अच्छी की, पहला मैच जीता लेकिन दूसरा मैच हारे हैं। और जो मैच हारे हैं आज ही उन्होंने वो मैच हारा है। आज का पहला मुकाबला जो कि एनके स्पोर्ट्स के विरुद्ध उन्होंने खेला था। अजय, ह्या सामन्यामध्ये जो फलंदाजीचा क्रम बघायला मिळतोय ते बघून सुद्धा थोडा मला आश्चर्याचा हुंदका आलेला आहे. कारण राकेश प्रभू अ, हा आघाडीला आला आणि त्याच्या जोडीला त्याचा पार्टनर, याचा मागे काही एक विशेष स्ट्रॅटेजी असावी का? निश्चित रूप से जो कुछ भी किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। खासतौर पर क्रिकेट के खेल में पहला ओवर लेकर ऋषभ, बहुत अच्छी गेंद थी। हल्की सी मूवमेंट ऑफ स्टंप के बाहर, दिशा दिखाना चाहते थे, वहां पर पॉइंट की तरफ शायद खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए संदेश। एक आगळी वेगळी गोलंदाजीची शैली आहे. चेंडू टाकताना कुठेतरी त्याची मान खाली वाकलेली असते, परंतु सराईत गोलंदाज आहे. ज्या पद्धतीने तो चेंडू त्याने टाकला होता आणि यष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षकाने त्या चेंडूला कलेक्ट केलं होतं. जॉली स्पोर्ट्स के लिए दूसरे मैच में भी ये दोनों ही ओपन करने आए थे। इस बार थोड़ा दूर रखा था, थोड़ी विड जरूर थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। एक और डॉट गेंद। गोलंदाजी करत असताना टप्पा आणि दिशा आदर्शवत असणं तेवढंच गरजेचं असणार आहे या स्पर्धेमध्ये. कारण फुलटॉसचा चेंडू खूप वेगाने मैदानाच्या अवतीभोवती प्रवास करतोय आणि म्हणून पहिले दोन चेंडू निर्धाव टाकत कुठेतरी जॉली स्पोर्ट्स कामतघर या संघाला बॅकफूटवर ठेवायचा प्रयत्न केला गेला आहे, तो म्हणजे या संघाद्वारा. सफल साबित हुए हैं वैसे देखा जाए तो ऋषभ काठे इस टूर्नामेंट में। इस बार कमजोर गेंद, बहुत ही शानदार आलीशान कवर ड्राइव, 4 रन। लिलया मारलेला हा फटका, म्हणजे दोन चेंडू जरी मी सोडले तरी तिसरा चेंडू मी सोडणार नाही आहे. अगदी बॅटच्या मध्यभागेतून मारण्यात आलेला हा फटका. आणि म्हणूनच आपल्या मराठीत म्हणतात ना की काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूची वाट लावायची असते. तर मेरिटवर खेळलेला हा फटका आणि धावसंख्या 4. बिल्कुल दो खिलाड़ियों के दरमियान से पहले रन्स बने हैं इस मैच के। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ये गेंद थोड़ी नीची रही थी और ये स्ट्रोक बड़ा ही खतरनाक स्ट्रोक है अक्रॉस द लाइन खेलना इस विकेट पर, क्योंकि गेंदें ज़्यादातर नीचे बैठ रही है। आणि असं करत असताना मात्र फ्रेंच कट लागायचा सुद्धा चान्स असतो आणि जर पुलचा फटका फसला तर फलंदाज बादसुद्धा होऊ शकतो. कुठेतरी राकेश प्रभूने देहबोलीचा अभ्यास केला आपल्या जोडीदाराचा आणि जाऊन काहीतरी त्याला हितगुज करतायत की तुला कसं खेळायला पाहिजे होतं. हालांकि संदेश बोयर बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, प्री डोमिनेंट बॉटम एंड प्लेयर है। खासतौर पर फ्लिक शॉट बहुत बढ़िया तरीके से लगाते हैं। स्टंप्स पर रखने की कोशिश, सवाल पूछा गया लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। मात्र प्रभावी मारा करतोय ऋषभ आणि अशा पद्धतीची गोलंदाजी हवी आहे जागृत मराठा राहणाळ या संघाला. कारण मागील सामना ते हरले होते आणि लगेच एका तासाच्या अवधीमध्ये ते आता दुसरा सामना खेळत आहेत. कुठे ना कुठे दोन सामन्यांमधलं जे अंतर होतं वेळेचं, त्या वेळेचा त्यांनी सदुपयोग केलेला दिसतोय आणि त्यांची देहबोली चांगली आता बघायला मिळते आहे. जी हाँ, अभी तक अच्छी शुरुआत की है ऋषभ ने, 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं। इस बार जगह दे बैठे, बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन मिलेंगे। खरोखर म्हणजे आकर्षक असा हा कव्हर ड्राईव्हचा फटका, देखणा फटका होता आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 8 आणि खूप चांगलं ट्रिगर मूवमेंट आणि ज्या पद्धतीने तो चौकार मारण्यात आला. थोडासा हवेत राहिला होता फटका, परंतु A1 चिकन सेंटरच्या बॅनरला जाऊन लागणारा हा A1 कव्हर ड्राईव्ह. जी हाँ, हवा में जानबूझकर भी खेला था, उनको पता था कि गैप में खेल रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा जोखिम नहीं था उस स्ट्रोक में। वाइड हाफ वॉली थी और बड़ी हाफ वॉली है। संदेश भोईर 6 चेंडूमध्ये 8 धावा कुठल्या आहेत. राकेश प्रभू फलंदाजीची अजून सुरुवात करायची आहे. मात्र एक गोष्ट अजय तुम्हाला जाणवली असेल की ऋषभने जेव्हा चांगली गोलंदाजी केव्हा तेव्हा निर्धाव आले आणि जेव्हा जेव्हा स्वैर मारा होता तेव्हा चौकार आलेले आहेत. म्हणजे
कुठेतरी ऋषभने सुद्धा ह्याचा अभ्यास करायला हवा. जी हाँ, निरंतरता बहुत ज़रूरी है. आपको एक अच्छा ओवर डालना है तो 6 के 6 अच्छी गेंदें डालनी होगी. कई बॉलर्स के साथ ये होता रहा है, 4-5 अच्छी गेंदें रहती है, 1-2 खराब गेंदें रहती है, 2 भी खराब गेंदें रहती है, 2 बड़े हिट्स लगते हैं तो वो 12 रन बन सकते हैं. तो ऐसे में बॉलिंग का विश्लेषण खराब हो जाता है, टीम को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है. पहले ओवर में हम देखें तो मैं समझता हूँ कि 3 कमज़ोर गेंदें डाली थी उन्होंने. एक पर बैट्समैन बीट हुए थे, 2 पर चौके लगाए और 3 काफ़ी अच्छी गेंदें थी. हालांकि कुल मिलाकर 4 डॉट गेंदें देखने को मिली और 2 बाउंड्रीज आई पहले ओवर में. 8 बिना किसी नुकसान के जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. भावेश पवार कप्तान है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम के और आइकॉन प्लेयर इस समय क्रीज पर है राकेश प्रभु. उनके सामने आइकॉन प्रीतम बारी. अच्छी गेंद, अजय खेलने की कसा कोशिश नहीं की. हां, कसा दुग्ध शर्करा योग जुळून आलाय. पालघरच्या एकाच संघासाठी दोघे एकत्र खेळतात आणि आता एकमेकांसमोर उभे टाकतायत. जी हाँ, और वो भी भिवंडी में. इस बार पैर चले नहीं थे, जगह से ही ड्राइव लगाने का प्रयास किया वहां पर. इनकी बॉलिंग में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है. ऑफ कटर, लेग कटर बहुत चालाकी से करते हैं, बीच में एक हाथ तेज गेंद कर देते हैं. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए इस समय प्रीतम बारी. छेड़खानी करने की कोशिश हुई थी, वाइट गेंद है. नाही, यावेळेला कुठेतरी दिशेतून तो भरकटला आहे. मात्र सातत्याने यष्ट्यांच्या एका बाजूला चेंडू ठेवणं ही सुद्धा एक कला आहे. इस बार बॉलर के बगल में से ड्राइव किया है, मिड ऑफ सीधा है लेकिन वहां पर मिसफील्ड और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है. दूर से खिलाड़ी आए हैं, वो भी क्या रोक नहीं पाए हैं. उनके हावभाव से तो ऐसे लगता है. जी हाँ, 4 रन. ना, नक्कीच म्हणजे गचाळ क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. चेंडू थांबवणं हे शाळेतील युनिट टेस्टच्या प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे नसते 5पैकी कुठले 3चे उत्तर द्या. इथे प्रत्येक चेंडू थांबवायचा असतो. ते मात्र बघायला मिळालं नाही आहे. एक से गलती हुई थी, ऐसे लगा कि दूसरा सुधारेगा लेकिन वो भी सुधार नहीं पाए. इस बार बढ़िया तरीके से लेंथ को पिक किया है, स्विंग किया ऑन साइड में. 6 रन मिलेंगे राकेश प्रभु को. बहुत ही शानदार स्ट्रोक. जबरदस्त चेंडू पुल करतोय राकेश प्रभू. अफाट प्रतिभा आहे या खेळाडूकडे. चांगली उंची आहे आणि त्याला हाफ ट्रॅकर किंवा आखूट टप्प्याचा चेंडू करणं म्हणजे स्वतःसाठी कुठल्या पद्धतीने तो फटका मारलाय ते दाखवण्यात आले. स्कोर हुआ है 19 रन. यह हवा में है, उस ओर फील्डर भी है लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं की गेंद. पहले सोचा उन्होंने कि कैच के लिए जाए लेकिन फिर देखा कि पहुंच नहीं पाएंगे तो बाउंड्री बचाने पर ज़्यादा ध्यान दिया. और ये सही फैसला मेरे नज़र से तो, क्योंकि काफ़ी दूर गिरी थी गेंद उनके आगे. आखूट टप्प्याचा चेंडू राकेश प्रभूला तुम्ही करू शकत नाही, कारण स्वतःचा पायावर कुऱ्हाड मारणं आणि तो आखूट टप्प्याचा चेंडूनंतर एक फुलटॉस आला. म्हणजे इथे कुठेतरी राकेश प्रभू ची फलंदाजी इथून बहरणार असं वाटतंय. जी हाँ, पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, खासतौर पर सीधे बल्ले से बहुत आकर्षक स्ट्रोक्स लगाए थे. 35 रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे. आड़े बैट से खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी ये, थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेकर चली गई विकेट कीपर के पास. डॉट गेंद और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है आज के इस तीसरे मैच में. स्कोर हुआ है 20 रन बिना किसी नुकसान के. संदेश भोईर 8 पर बैटिंग करते हुए, राकेश प्रभु खेल रहे 11 पर. चांगली भागीदारी दोन्ही आघाडीच्या फलंदाजांकडून. जॉली स्पोर्ट्स कामतघर आतापर्यंत 2 विजयश्री नोंदवले आहेत आणि 3रा विजयश्री नोंदवून सुपर 8मध्ये आपली जागा पक्की करायचा नक्की त्यांचा वज्र निर्धार आहे. मात्र कुठेतरी जागृत मराठा राहणार या संघाने सुद्धा पहिल्या 2 षटकांमध्ये 20 धावा दिल्या आहेत, मात्र गडी मिळवला नाही आहे. आणि पॉवर प्ले मध्ये गडी न मिळवणं म्हणजे हे कुठेतरी किती महाग पडू शकते ते आपल्याला पुढील 2 ओव्हरमध्ये समजेल. परंतु आताच्या घडीला राकेश प्रभू 5 चेंडू 11, संदेश भोईर 7 चेंडू 8, प्रीतम बारी 1 षटक 12 धावा. परत एकदा बघा, इथे प्रीतम बारीसुद्धा 3 निर्धाव चेंडू टाकलेत, परंतु तिथे एक स्क्वेअर चेंडू वाईड आणि तो जो चौकार गेला तिथे प्रीतमची चूक नाही आहे.
यष्टीरक्षक जो सॉरी जो क्षेत्रव्यूहमध्ये खेळाडू उभा होता त्याची ती घोडचूक होती, त्यामुळे ते 4 धावा गेलेत. Rishabh Kate continues from the VIP end. Bowled pretty well actually in the first over. Conceded only 8 runs with four dot deliveries in that over. Jagrut Maratha Ranal won the toss, selected to field first. They haven't conceded too many runs actually in power play overs, but the big concern is they haven't taken any wicket. Rakesh Prabhu, the very dangerous Rakesh Prabhu, is on strike. Goes for a big one. That was a chance there for the wicket keeper, and he has put it down. The big inside edge. काय अप्रतिम चेंडू होता आणि बॅटची आतली कडा घेत हातातनं चेंडू असा सुटला जणू काय सकाळी आंघोळ करताना हातातनं ओला साबण सुटावा आणि हे महाग पडू शकते. An easy catch has been put down by the wicket keeper. Pritham Bari is the guilty man. वीस धावा, 21 runs now. Rakesh Prabhu has got the live there. Full but very wide outside the off stump, and that's been called wide by the umpire. अजय तुम्ही बघितलं असेल जेव्हा जेव्हा गचाळ क्षेत्ररक्षण झालं किंवा झेल सुटलाय तदनंतरचा जो चेंडू आहे तो स्वैर मारा बघायला मिळाला आहे. कुठेतरी प्रोत्साहन गोलंदाजांना हवं असते, परंतु जेव्हा साथ भेटत नाही क्षेत्ररक्षक मित्रांची तेव्हा जी देहबोली आहे ती थोडीशी नकारात्मक बघायला मिळते. And Rishabh Kate is a young bowler, so that was clear frustration from the bowler. And again, another wide delivery. गोलंदाजी करत असताना मात्र चांगला टप्पा ठेवणं गरजेचं असते. चेंडूचा टप्पा, त्याची दिशा आणि त्याची गती या 3 गोष्टी अति महत्त्वाच्या असतात. ऋषभ आतापर्यंत 10 धावा खर्च केलेत. धावसंख्या 23. Rishabh Kate is generating some pace, but he's struggling to get the right line against the right-hander. Nicely driven along the ground down to long on. Will get only single for that, as there is fieldsman down there at long on. केदारकडे चेंडू गेला होता आणि लगेच चेंडूची फेकी करत दुसरी धाव होऊ दिली नाही आहे. धावसंख्या पोचते 24 वर. भागीदारी चांगली बघायला मिळते आणि ही भागीदारी अशीच जर राहिली तर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 70 पेक्षा जास्त धावा नक्कीच बघायला मिळतील. And now they both are looking to up the ante. Rakesh Prabhu on 12 of 6 deliveries. Sandesh Bhoyer, he's on 9 of 8 deliveries. Very spread out field placement at long on. There is fieldsman, and that's gone high and handsome straight down the ground. It's a marvelous hit by Rakesh Prabhu for 6. छपरा तोड षटकार म्हणजे गगनभेदी षटकार म्हणावं लागेल. धावांचे इमले रचणारा फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे. ओव्हरपिच चेंडू होता, स्लॉटमध्ये दिला गेला होता आणि कुठेतरी ऋषभ जो आहे तो आता चूक करतोय. आधी मगाशी त्याने 2 वाईट टाकले, नंतर एकरी धाव आणि आता या षटकारामुळे धाबे दणाणलेले आहेत जागृत मराठा या संघाचे. जबरदस्त फलंदाजी जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचा राकेश प्रभू गोलंदाजाचा कर्दन काळ ठरलाय कालपासून. Turning out to be an expensive over from Rishabh Kate. He pitched up a loose delivery, pitch delivery, and Rakesh Prabhu is so strong down the ground. Even in the last game, we saw a couple of very good shots straight down the ground. This time he pulls it, doesn't get quite hold of it. There is fieldsman down there at deep squarish mid wicket looking for the second, and there is a big mix-up
Now there is a chance. Yes, he's gone. Sandesh Boyer is run out. शेवटी संदेश भोईर राकेश प्रभूचा संदेश समजू शकला नाही आहे आणि कुठेतरी त्यामुळे संघाचं नुकसान झालं आहे. परंतु एक चांगली खेळी खेळत आपल्या संघासाठी परततोय तो म्हणजे संदेश. राकेश प्रभू अजूनही खेळपट्टीवर उभा आहे. प्रदीप पाटील या संघाचे संघमालक आहेत. जागृत मराठा राहणार आणि नरेश म्हात्रे हे जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचे संघमालक आहेत. सर्व संघमालकांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. आपण दिलेल्या पाठिंबा सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम शक्य झाला. 31 for 1. Jolly Sports Kamatgar. Mukesh Mate is the new batter for Jolly Sports. Lack of communication between two openers, and that has brought down the fall of wicket. Short delivery goes high in the air. Fielder coming underneath it and he puts it down. That's a sloppy work at deep backward square leg. Rakesh Prabhu is quite lucky in this inning so far. झेल सोडण्याच्या बाबतीत खेळाडू सख्खे भाऊ शोभतात. एक सोडतो दुसरा सोडतो. मात्र असे चेंडू जर सोडत गेले तर हा सामना जो आहे तो मात्र संघाला सोड चिठ्ठी देईल. Yes, Rakesh Prabhu has got this second reprieve in this innings and he moves up to 20 with that couple. Score moves up to 33 for the loss of 1 wicket. We are in the third over of the match. It's been quite long over from Rishabh. Nicely bowled this time. Full in delivery outside the off stump and that's beaten the batsman there. End of the over as well. 3 gone, it's 33 for 1. जलपानाचा अल्पविराम घेतला जातोय. सर्व प्रेक्षकांचा हार्दिक स्वागत आहे जे यूट्यूबवर हा सामना बघतायत. आपण पाहत आहात BC4 आणि अल्ताफ शेख म्हणजेच अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीगचं दुसरं पर्व. ज्या पर्वावर आहे प्रत्येक भिवंडीकराचा गर्व आणि ही स्पर्धा तुमच्यासमोर घेऊन येतात पायनियर स्पोर्ट्स आणि BC4 समिती. आम्ही आभारी आहोत. आमचे ह्या वर्षाचे चेअरमॅन सन्माननीय संजय लक्ष्मण म्हात्रेजी ज्यांच्या सहकार्य आशीर्वाद आणि मार्गदर्शनाने आपण ही स्पर्धा पुढे घेत चाललेले आहोत. आम्ही आभारी आहोत आमचे सर्व प्रायोजक 70-70 स्पोर्ट्स, फुलटॉस, A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन, O2 लाईव्ह शाहिद पापा, धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटील, द ड्रीम होम केक, लापास बुटीकचा शर्ट, अनिस अन्सारी, वसीम अन्सारी, द रियल स्पोर्ट्स. एवढंच नव्हे तर फरान पटेल ज्यांच्याकडून अखिल भारतीय 18 जे मोठे आख्यायिका खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी एक सुंदर असं बक्षीस आहे आणि मुंबई तडका चहा जे शुमाल सुसेकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. सर्व पुरस्कर्त्यांचं अभिनंदन. आज मकर संक्रांत आणि तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. आजपासून उत्तरायण आहे म्हणजे सूर्याचं भ्रमण आजपासून होणार आणि आपले जी रास आहे त्या प्रत्येक रासमध्ये काही वेगळे बदल बघायला मिळतील आणि आशा करूया की ते बदल चांगले असतील. नवीन षटकाची सुरुवात करतोय पवन केने. त्याचा पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, एकेरी धाव. पिछले मुकाबले में पवन केने ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, खासतौर पर उनके पहले ओवर में. और उसके पीछे वजह भी ये थी कि जो सामने बल्लेबाज थे साहिबान फ़की, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे. गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर उनके विरुद्ध बल्लेबाजी की गई थी. 34 धावा नाबाद काढल्या होत्या साहिबान फकी यांनी. अजय, एक गोष्ट अजून
बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश वहां पर पवन खेड़े की। राकेश प्रभु के आर्क में नहीं देना चाहते हैं। और ये देखिए फिर से वो माइंड गेम जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद वाइड थी। ये थोड़ा अंदर रखने की कोशिश, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ खेला था ऑन साइड में। फील्डर मौजूद थे हालांकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान बाउंड्री पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर से निकली है। कोई मौका नहीं था वहाँ पर सुनील के पास। 4 रन। अब ये गेंद जो है इस पर नियंत्रण देखने को नहीं मिल रहा है। जो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी वो डाल रहे चाइनामैन बॉलर की तरह। जो मोठा फटका त्याने मारलेला त्याचा वचपा काढतोय की काय. सामने उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए और केवल हवा में खड़ी हो गई थी गेंद। पवन के ने बहुत अच्छे फील्डर भी है, कोई गलती नहीं की उन्होंने। क्वाटन बोल्ड आउट हुए हैं राकेश प्रभु। आउट होने से पहले 25 रनों का योगदान दिया। नए बैटर जिनके दर्शक काफ़ी मुरीद है, भावेश पवार। भावेश पवार यांनी खूप मोठं नाव कमवलंय. आज पूर्ण भारतभर जाऊन तो खेळतोय. राकेश प्रभू 25 धावाची एक उपयोगी खेळी खेळून परततोय. त्याचे जे षटकार आहेत ते नेत्रदीपक षटकार आहेत. डोळ्याच्या पापणीमध्ये गुंडाळून घरी घेऊन जावे अशी त्याने फटके मारत. आणि आता भावेश पवार स्वतः संघनायक मैदानामध्ये उतरलाय डाव सावरण्यासाठी. 40 धावा 2 बाद. मुकेश मते हा सुद्धा घणाघाती प्रहार करणारा फलंदाज आहे. तर मित्रांनो, पुढील सामना आहे माहिरा स्पोर्ट्स आणि एन के स्पोर्ट्स या दोन राज्य संघांमध्ये. आणि आता अजून एक गडी बाद होते. मुकेश मते हा सुद्धा आपला गडी एक और बेहतरीन गेंद पवन केने की। पुल करना चाहते थे, अगेंस्ट द टर्न भी खेलने का प्रयास हुआ था वहाँ पर मुकेश मते द्वारा। स्पिन भी हुई गेंद और बाउंस भी थोड़ा ज़्यादा था, और वो बाउंस ही काम कर गया वहाँ पर गेंदबाज के लिए। प्रीतम बारी ने इस बार कैच लपका। 2 गेंदों पर 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में पवन केने। हैट्रिक का मौका है उनके पास। स्कोर है इस समय 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आलाय. आपण बघितलं होतं ज्या पद्धतीने वैभव माळी यांनी ही हॅट्रिक टिकली होती. 2 षटकामध्ये 11 धावा देत 6 गडी बाद. बॅटमन या वर्षी या स्पर्धेतलं ते उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक त्यांनी दाखवून दिलं होतं. 40 धावांचा बाद. यश पाटील याच्यासमोर गोलंदाजी करतोय. 7 धावांनी 2 गडी बाद केले पवन यांनी. सरासरी 10.90च्या रूपाने खेळली जाते. मंदगतीचा चेंडू हळूवारपणे अगदी यष्टांच्या समोर खेळलाय आणि एक धाव पूर्ण करतो. बड़े शांत तरीके से हैट्रिक गेंद का सामना किया। स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास किया था पवन ने। अच्छी खासी फिरकी दे रहे हैं गेंदों को पवन केने, और एक बहुत ही सफल ओवर ये साबित होता हुआ पवन का। आता पवन केले समोर भावेश पवार. 41 3 बाद. चतुर्थ षटक. पवन केले बहुतेक डाव्या हाताने राऊंड विकेट मारत करतोय. डावखुरा गोलंदाज, डावखुरा फलंदाज. 3 बाद 41. बड़ा मुकाबला है, उसमें ये मिनी बैटल हरीज आप कह सकते हो। पवन के सामने भावेश पवार, दोनों गोरसई बी के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। हळूवारपणे पुश करत धाव घ्यायचा प्रयत्न. थ्रो व्यवस्थित नव्हता. चेंडूची टेपी यष्ट्यांवर कुठेच नव्हती आणि चोरटी धाव घेतोय. धाव संख्या
43 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 होती, म्हणजे 10 धावा आल्यात, 2 गड्या बाद झाल्यात. आणि आत्ताच्या ह्या क्षणी अजूनही हे ठरवणं जरा जड जात आहे की कुठल्या संघाचा या सामन्यावर वर्चस्व आला. अभी तक का खेल बड़ा अच्छा रहा है, मैं समझता हूँ। 4 ओवर में 43 रन, यानी कि 10.75 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। 3 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं और सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो शायद साबित हो सकते हैं अंतिम 2 ओवर्स में, वो बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है भावेश पवार, जिन्होंने कि अपना खाता खोला है, एक ही गेंद का सामना किया है। यश पाटिल भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर, तो 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है। इसका फायदा मिल सकता है फील्डिंग करने वाली टीम को, लेकिन देखना है कि भावेश पवार को क्या वो जल्दी आउट कर पाते या नहीं। Definitely a keen contest between these two. Bhavesh Pawar, definitely the most popular cricketer of Bhiwandi, taking on Pritam Bari, one of the finest all-rounders of the game. Accelerating run rate and runs would be the priority for the southpaw who has just arrived. He's playing on 110.75. Pawan Kene 1 over 10 runs and 2 wickets as Pritam Bari gets ready to bowl the next over. Beautiful delivery this time. ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था भावेश ने, धीमा डाला था और बाहर की तरफ गेंद को थोड़ा सा टर्न कराया। अच्छा उछाल, और जितना धीमा डालेंगे उतना ज़्यादा उछाल भी मिल सकता है। Bari this time offering the contest, and look at the shot, a gigantic six straight down the ground. Bhavesh Pawar has arrived and he has announced his arrival in style. स्टैंड एंड डिलीवर, और सीधे स्टैंड्स में भी डिलीवर किया है। तेज गेंद करने की कोशिश, लेकिन लेंथ में चूक गए। बिल्कुल ओवर पिच गेंद बनी, उसका फायदा उठाया भावेश पवार ने, सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत छक्का। You've got to have a captain like this. There's an Australian saying that captain should be the best player of the side, and Bhavesh Pawar very logically deserves that honor as a skipper, as an all-rounder. Next delivery, this time trying to go for a hook shot, misses it. Will this be caught? Yes, it is. And Hardik gets that catch and Bhavesh Pawar departs. This is definitely the bonus wicket that Pritam Bari has got. बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था ये बीच मैदान में प्रीतम बारी और भावेश पवार के बीच में, लेकिन आखिरकार ये कॉन्टेस्ट जीता है प्रीतम बारी ने। बारी पड़े है भावेश पर भारी। एंगल चेंज किया और एंगल डिलीवरी भी की उन्होंने, अच्छा बाउंस मिला था, हुक शॉट लगाने का प्रयास हुआ, एक अच्छा कैच वहाँ पर हरिकेश सिंह द्वारा, ऊपरी किनारा लगा था भावेश के बल्ले का। और इस मैच में भावेश ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए, मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए हैं। The entire telecast brought to you on YouTube channel of Prince Movies. Amol Patil had a great start in the tournament the other evening when he was playing alongside Rakesh Prabhu, one of the important members of the C4 committee as well. Amol Patil has played his cricket with a lot of select knocks. 49 for 4 as Pritam Bari gets ready. Has conceded 18 runs so far and clean 1 wicket. This time bouncing down the wicket. And Pritam Bari noticed that and cut down on the field. गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे वहां पर बल्लेबाज, और एक जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद पर पूरी तरह से निगाहें भी नहीं थी, सिर थोड़ा घूम गया था उनका स्ट्रोक खेलते हुए। Early shuffling and that should give him 4 runs. Marvelous timing. And Yash Patil finally able to hit a boundary of the bowling of Pritam Bari. शरीर की तरफ आती हुई ये गेंद अंदर की तरफ आ रही थी और शायद उसको बहुत जल्दी परख लिया था। शॉर्ट आर्म पुल किया, फील्डर से थोड़ा दूर खेला, साहिबान की कोशिश अच्छी थी, लेकिन बल्कि केदार पाटिल थे मेरे ख्याल से वहाँ पर, जो कि गेंद को रोक नहीं पाए। गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन। NK स्पोर्ट्स खांडवळ आणि माहेरा स्पोर्ट्स यांनी नाणेफेकसाठी संपर्क करायचा आहे. Again a slower leg cutter and
this is definitely a very tricky situation. But as I said, third umpire I think has been called. Everything happened so fast. The only thing that remains to be seen whether batter is run out or not. स्ट्राइकर्स एंड पर वहाँ पर अपील हुई थी रनआउट के लिए, गति में परिवर्तन किया गया था। हमने देखा है इस ओवर में 2 तेज गेंदें की गई है, दोनों पर बाउंड्रीज आई है। एक भावेश पवार ने छक्का जड़ा, उसके बाद एक चौका जो निकला यश पाटिल के बल्ले से, वो भी तेज गेंद थी, लेकिन जब भी धीमा डाला है प्रीतम ने उनको फायदा मिला है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। तो तीसरे अंपायर का फैसला नॉट आउट। $53 for the loss of 4 wickets. We will proceed towards the last over of the innings. Jagrut Maratha Rahanal desperately needs a win here because a loss here would be an irreparable thing that they would want to do. किशोर मुकादम नए ओवर की शुरुआत करते हुए अमोल पाटिल के लिए 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद बहुत अच्छा घुमाया था, ज़्यादा गति नहीं थी, लेकिन गेंद का टर्न ये अमोल पाटिल को आश्चर्यचकित करता हुआ। विकेटमध्ये भरपूर मदत आहे स्पिन गोलंदाजांसाठी, आणि ते पाहताच किशोरला गोलंदाजी देण्यात आलेली आहे या मॅचमध्ये। पहिला बॉल खूप चांगल्या टप्प्यावर त्याने टाकला होता। इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली, हरकत में ही बरकत है। बेहतरीन पुल शॉट, राजस्थान रॉयल्स के मंडप के ऊपर से लगने वाला ये भव्य सिक्सर। अतिशय सुंदर फटका अमोल पाटीलच्या बॅटमधून। यावेळेस कुठेतरी वेळ होता फलंदाजाकडे आणि जास्त चेंडू फिरला देखील नाही आहे, जास्त फिरकी नव्हती चेंडूमध्ये, त्याचा फायदा उचलला आहे। थोडा साखो टप्प्याचा बॉल होता, खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये येऊन पुलचा वापर केला आहे फलंदाज अमोलनं। 6 धावांनी स्वतःचं त्याने अकाउंट देखील ओपन केले। संघाची धावसंख्या आता मात्र गरुड झेप घेत असताना 59 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे। शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर एक बार फिर से लय में आते हुए, ये बहुत ज़रूरी है। चोटी के जो 5 बल्लेबाज हैं ये बहुत मायने रखते हैं किसी भी टीम के बल्लेबाजी के क्रम में। 406वां 6 आज 8वां दिन है। अमोल पाटिल 2 गेंदों में 6 पर खेल रहे, यश पाटिल 4 गेंदों में 5 पर। किशोर अब तक 6 रन दे चुके हैं। किशोर मुकादम फुल टॉस की गेंद और उसको बराबर से परखते हुए यहाँ अमोल पाटिल। ज़्यादा धूप नहीं है आज, ऐसे में गेंद बराबर से बल्ले पर आई, उठा दिया है और एक आसान कैच वहाँ पर पवन केने के हाथ में देकर वापस लौटते हुए अमोल पाटिल। अजय, आपको नहीं लगता थोड़ी जल्दबाजी अमोल ने कर दी है? घाई तर म्हणता येणार नाही, कारण शेवटचं षटक सुरू आहे, मोठ्या फटक्यांसाठी तर जायचंच आहे। आणि मला असं वाटतं की फलंदाजाला जी अपेक्षा होती त्याप्रमाणे हा बॉल देखील आला होता। याआधीचा चेंडू आपण पाहिला, शॉट होता, षटकार आला होता,
त्यानंतर कुठेतरी खोलवर टप्प्याचा बॉल अपेक्षित होता, तसाच बॉल आला. मात्र थोडासा चेंडू फिरला तिथे, थोडीशी फिरकी होती चेंडूमध्ये आणि बॅटच्या मधोमध बॉल घेता आला नाही. उंची जास्त होती फटक्यामध्ये, त्यामुळेच फटका फसलाय आणि लॉंग ऑनला एक चांगला झेल तिथे समाप्त करण्यात आलाय. अमोलची खेळी संपुष्टात आली आहे. 6 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो तंबूत परततोय. संघाची धावसंख्या 5 बाद 59. पत्थर जैसी सख्त गेंद को उंगलियों में पकड़कर टर्न करना या कलाइयों से टर्न करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है. 59 पर 5, 2 गेंदें शेष. इस बार ले लिया. ये स्ट्रोक का यश पाटिल का, और यश ने उस गेंद को भेज दिया बड़े आनंद फानन में सैर सपाटे पर वायु सेवन करने के लिए. या संपूर्ण षटकामध्ये चेंडूचा टप्पा फार महत्त्वाचा आहे. जेव्हा आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकलाय तेव्हा षटकार गेलाय. हा बॉल देखील थोडा पुढे ठेवला, स्लॉटमध्ये गोलंदाजी. बॉटमॅनचा चांगला वापर करत असताना ऑन साईडला अगेन्स्ट टर्न फटका मारलाय. खूप चांगला संपर्क चेंडू आणि बॅटमध्ये, अगदी मिडल ऑफ द बॅट आपल्याला बॉल पाहायला मिळाला. आणि या षटकातील हा दुसरा षटकार. संमिश्र स्वरूपाचं षटक राहिले हरीशजी. आतापर्यंत 12 धावा खर्च करण्यात आल्यात. एक गडी देखील बाद केलाय किशोरनं. धावसंख्या 65. और एक बार फिर टॉस बॉक्स में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. दिस इज BC4 एंड बाली अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 और हमारे साथ हमारे दोनों कैप्टन मौजूद है. जी हाँ दोस्तों, अगला मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स और एनके स्पोर्ट्स खांडवा के लिए. एनके स्पोर्ट्स खांडवा अपने मैचेस जीत चुकी है. मायरा स्पोर्ट्स को पहले विजय की तलाश, और हमारे मैच रेफरी अब्दुल अब्दुल्ले साहब हमसे जुड़ चुके हैं. और टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के ओनर सम्माननीय नरेश पाटिल जी. ये माइक बंद हो गया, माइक बदलना पड़ेगा. BPL का कॉल है. BPL. खूप खूप धन्यवाद नरेश जी. महेंद्र, मला असं वाटतंय की BPL तुझ्यासाठी लकी ठरलंय. म्हणजे अगदी मैदानामध्ये सुद्धा आणि नाणेफेक कक्षामध्ये सुद्धा. नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार.
आणि आतापर्यंत यश तुम्हाला मिळालं आहे ज्या पद्धतीने, तू समाधानी आहेस का तिन्ही विभाग, गोलंदाजी, फलंदाजी, क्षेत्ररक्षणमध्ये? हो नक्कीच, माझी टीम एवढी स्ट्रॉंगली नाही, पण ते स्ट्रॉंगली म्हणून असे म्हणजे वाटून देत नाही मला का आम्ही कमजोर आहे म्हणून, पण एकदम 100% देतात सगळे प्लेयर आणि खूप चांगले खेळतात. आणि मी असं ऐकलं आहे की तू असा लेग ब्रेक चेंडू खूप चांगला टाकतो, म्हणजे महेंद्र मागे ना भिवंडीकर कधी गोलंदाजी करताना बघतील? आता म्हणजे अजून मला एक मॅच जिंकायची, पहिले एक मॅच जिंकून पहिले क्वालिफायचा विचार करतो मी, नंतर मग पुढच्या 2 मॅच बॉलिंग टाकायचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद. तो ये जीत गए हैं टॉस, अगर आप टॉस जीते तो क्या चूज़ करते हैं? बैटिंग चूज़ करते हैं. तो अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपके आगे के मैच के लिए? अभी ये स्ट्रेटजी अभी जो फील्डिंग लिया है और हम बैटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको टारगेट देंगे ताकि हमको पहली जीत. हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट थोड़ा बॉलिंग में बैड लक हो गया इसलिए दोनों मैच हम हार गए, बट आज से इंशाल्लाह हम जीत की शुरुआत करेंगे और फाइनल तक जीतेंगे. आज लगता है कि ज़रूर जीतेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे. टोटल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे कप्तान यहाँ पे हमारे बताते हुए कि ज़रूर जीतेंगे, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. सर, तो मित्रांनो, आत्ताच महेंद्र मागे NK स्पोर्ट्स खांडवल यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकार केला आहे. मायरा स्पोर्ट्स या संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. हा सामना घेऊन तुमच्यासमोर येतोय पुढच्या अर्ध्या तासात. तोवर जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद प्रेरणा गुप्ता आणि हरिची पंड्या. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेचे प्रस्तुत करता आहेत भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमिटी अर्थात BC4 आणि अल्ताफ शेख बाली. या स्पर्धेचे आयोजक आहेत BC4 आणि पायनियर स्पोर्ट्स. सर्व ऑनलाईन क्रिकेट रसिकांचं आम्ही पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि सर्व स्पॉन्सरचे आम्ही विशेष आभार देखील व्यक्त करतोय. भिवंडी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून BC4 आणि अल्ताफ बाली यांच्या माध्यमातून 70-70 स्पोर्ट्स, फुल टॉस, A1 चिकन सेंटर, ॲक्रेलिक R2, O2 लाईव्ह, धनेश स्पोर्ट्स, त्याचप्रमाणे आमचे सर्व इतर स्पॉन्सर्स. खेळाला पुन्हा एकदा सुरुवात होते. पहिला बॉल बाहेरची कड लागली आहे, मिसफील्ड झाली आहे बॅकवर्ड पॉईंटला. 1 धाव मिळाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तेथे फारसा होत नाही आहे. भावेश पवारनं गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. टार्गेट आहे या मॅचमध्ये 69 धावांचं. जागृत मराठा राहणार संघासमोर पवन केणे आणि केदार पाटील हे सलामीचे फलंदाज आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. शॉर्ट और वाइड बॉल थी और उस पर एक अच्छा स्टार्ट दिलाते हुए बैटर्स. एक चांगली धावसंख्या प्रथम बॅटिंग करत असताना बनवण्यात आली आहे. धावचीची संधी निर्माण झाली आहे. डायरेक्ट हिट आणि फलंदाजाला जावं लागणार आहे डगआउटमध्ये. केदार पाटील बाद. क्या ज़बरदस्त थ्रो किया है धनराज ने, डायरेक्ट निशाना स्टंप्स का. महेश मांजरेकर की एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, शिकारी, जिसकी टैगलाइन थी धरा नेम करा गेम, और यहाँ पर बल्लेबाज का गेम कर दिया. दुर्दैवच म्हणावं लागेल केदार पाटीलचं. याआधीच्या सामन्यामध्ये देखील 0वर बाद झाला होता आणि ह्या मॅचमध्ये देखील 0वर बाद झाला आहे केदार पाटील. तर त्याच्यासाठी ही स्पर्धा आत्तापर्यंत तेवढी चांगली गेलेली नाही. देखिए, कभी कभी आप फॉर्म से जूझते हैं, लेकिन रनआउट होना, और वो भी पावर प्ले में रनआउट होना, ये बात हजम नहीं होती. यहाँ पर उतनी तारीफ करूँगा धनराज की. धनराज ने वाकई में डायरेक्ट हिट लगाया और स्टंप्स गिरा दिए. उत्कृष्ट फील्डिंग. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता पवन केणेचा. हे बॅटल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं आपल्याला या सामन्याच्या दरम्यान. भावेश पवार विरुद्ध पवन केणे. पहिल्या सत्रामध्ये पवनने गोलंदाजी केली होती भावेशच्या विरोधात आणि आता भावेश गोलंदाजी करतोय पवनला. नवीन बॅटर सुनील पाटील आलाय. बॅकफुटला जाऊन एक चांगला फटका पंच केलाय इनफिल्डच्या वरून. अतिशय दमदार फटका. बॉल सीमा पार, चौकार. पावरफुल पंच फ्रॉम पवन केने. जिस अंदाज में वो गेंद आई, टप्पा खाई, गेंद के मूवमेंट को समझा, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और थोड़ा सा जंप किया अपनी जगह पर, उछलता हुआ वो बेहतरीन स्क्वायर कट. 4 रन. पवारचा हा बॉल यावेळेस फेकून दिलाय ऑन साइडला. अप्रतिम फटका. आउट ऑफ द स्टेडियम. षटकार. सड़क पे कड़क जिया गया धड़क धड़क धड़क.
पवन केने, A1 पवन इसको कहा गया है। जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो एक सवाल था कि 69 रन को कौन करेगा, 69 रन कौन करेगा, और सबने कहा पवन करेगा, पवन करेगा, पवन करेगा। धमाकेदार सुरुवात करत असताना पवन केणे, एक फलंदाज जरूर बाद झालाय, स्वस्तात केदार पाटील बाद झालाय, मात्र पवन केणे स्वतःचा नैसर्गिक खेळ या ठिकाणी सादर करत असताना या दिवसा बॉल थोडासा पाठीमागे ठेवण्यात आला होता, बॅकफुटला जाऊन पंच केला, ऑफसाईडला देखणा चौकार मारला, त्यानंतर भावेश पवारने कुठेतरी चेंडूच्या लेंथमध्ये कॉम्पेन्सेट करण्याचा प्रयत्न केला, थोडासा पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र नो मार्जिन ऑफ एरर वेन पवन केणे इज आउट देअर। चुकीला माफी नहीं। एक चीज़ और आप गौर करेंगे कि क्योंकि दोनों ग्रामीण क्रिकेट साथ में एक टीम से खेलते हैं, एक दूसरे के खेल से अच्छी तरह से परिचित है, और कभी कभी ये चीज़ें आपके काम में आती हैं। जब आप आज इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब लोग IPL खेलने आते हैं तो इंडियन प्लेयर्स की खूबियाँ खामियाँ सीख कर जाते हैं और फिर टेस्ट क्रिकेट, वनडे में और T20 में हमारे सामने इस्तेमाल करते हैं। पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक, यावेळेस अगदी कार्पेट ड्राईव्ह, गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, स्ट्रेटिश लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर, हा येतोय चौकार। पवन वाकई में दिलकश स्ट्रोक्स खेलते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि पवन केने जैसा खिलाड़ी BPL में खेल रहा है। पहले साल जो BPL हुई थी उसमें लॉन्गेस्ट 6 मारने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था। ये अलग बात है कि इस साल मैंने पवन केने को वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नहीं देखा। अतिशय नेत्रदीपक फटकेबाजी पवनची सुरू आहे मैदानामध्ये। पहिलं षटक समाप्त झालंय, धावसंख्या जागृत मराठा रानाळ संघाची 15 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात, 69 धावांचं टार्गेट आहे। उर्वरित 5 षटकांमध्ये 54 धावांची आवश्यकता असणार आहे। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर आणि जागृत मराठा रानाळ या दोन संघादरम्यानची ही अतिशय महत्त्वाची लढत। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाने खूप चांगला फॉर्म दाखवलाय, सुरुवात त्यांची अतिशय नेत्रदीपक राहिली आहे या स्पर्धेमध्ये, मात्र ह्या मॅचमध्ये जास्त आव्हान त्यांच्या समोर दिसतंय आपल्याला जागृत मराठा रानाळ संघाचं। गोलंदाजांनी आपली कामगिरी चोखपणे बजावली आहे, फार मोठी धावसंख्या उभी करू दिलेली नाही प्रतिस्पर्धी संघाला, आणि आता प्रत्युत्तरात फलंदाजी देखील चांगली पाहायला मिळते। विशेषतः पवन खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, 5 चेंडूंचा सामना केलाय, 2 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीनं 15 धावांवर खेळतोय। नवीन बॅटर सुनील पाटीलकडे स्ट्राईक असेल, नवीन षटकाला सुरुवात करतोय राकेश प्रभू। उंचपुरा असा हा अष्टपैलू खेळाडू, वेट दिली आहे, चांगला फटका, अगदी गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, आउटफील्ड फास्ट आहे आणि बॉल निघून जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रातून, सीमा पार, चौकार। क्या खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को खेला है वहाँ पर सुनील पाटिल, जो कि स्वयं कैप्टन है। कैप्टन का शॉट था और राकेश प्रभु का बेहतरीन स्वागत किया गया। बल्ले को केवल रोल ओवर करते हुए स्वाइप किया मानो, और 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद मैदान के बाहर गायब होती हुई 4 रनों के लिए। जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही, चेंडू येऊ दिला होता आणि चेंडूच्या बाउंसच्या वर जाऊन फटका मारलाय। ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं की बॅट रोल केली आहे चेंडूवर आणि प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं होतं। पॉवर प्ले चालू आहे, गॅप्समध्ये जर फटके खेळण्यात आले तर निश्चितच येथे चांगली आउटफील्ड देखील आहे, चौकार तुम्हाला मिळेल, आणि तो चौकार येथे प्राप्त करत असताना सुनील पाटील। क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, आता एक डीप पॉइंटला फिल्डर तैनात करण्यात आलाय, ऑन साईडला 2 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात आहेत। वरची कडा लागली आहे, सहज सोपा झेल टिपला जातोय फ्लाइंग स्लिपमध्ये, फलंदाज बाद। चतुराई, राकेश प्रभु अपने जो तजुर्बा है उसका निचोड़ यहाँ पर दिखाते हुए, सुनील पाटिल ने डेफिनेटली उनके सामने एक बेहतर स्ट्रोक ज़रूर खेला, लेकिन सुनील पाटिल के पैरों की हिलचाल को उन्होंने पढ़ लिया, और यहाँ पर एक बेहतरीन गेंद, ये एक्शन रीप्ले प्रिंस मूवीज़ द्वारा आपके सामने पुल करना चाह रहे थे, बल्ले का मोटा सिरा और एक आसान कैच फ्लाई स्लिप में 4 रन बनाकर आउट हुए कप्तान, और स्कोर है 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। खूप चांगलं कमबॅक करून दाखवलंय राकेश प्रभूनं। पहिला बॉल कमजोर चेंडू होता, उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर त्याने विट दिली होती, मात्र दुसरा बॉल आपण पाहायला गेलो तर बॅक ऑफ लेंथ, जास्त आखूड टप्प्याचा बॉल देखील नव्हता, परंतु खूप चांगला बाउन्स प्राप्त केलाय, त्याची जी हाईट आहे त्याचा फार चांगला वापर, आणि आणखी एक महत्त्वाची बाब आपण पाहिली की हा बॉल जास्त वेगाने देखील टाकण्यात आला होता। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्दीक बाबे और मज़र खान, वेलकम बैक। 19 for 2 पवन केने, लेकिन इस वक्त
जागृत मराठा रानाल टीम के लिए उम्मीद बनकर आया है। जागृत मराठा रानाल का जीतना ये टेबल को थोड़ा और भी ओपन कर देगा। नवीन बॅटर हर्षद चौधरी आले आले, एक मोठा फटका, स्विंग केलाय बॉल डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून, उत्तुंग षटकार। आज का दिन तो चौधरीयों का है। अल्पेश चौधरी, श्याम चौधरी, हर्षद चौधरी, क्या जबरदस्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन। टप्पा खाते ही उस गेंद को भेज दिया था। अफलातुन टाइमिंग। इस तरह का टाइमिंग जब देखते हैं, हर्षद चौधरी निरंतरता अच्छी देखने को मिली। इसके पहले वाले मुकाबले में भी उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, बल्लेबाजी के साथ इंसाफ किया था। और इस मैच में भी जब स्कोर का पीछा चल रहा है, पवन केने का वो साथ निभा रहे हैं। पवन को वो आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ रनों के महोत्सव में। षटकारानं धावसंख्या झाली आहे 2 बाद 25। ऑफ कटर बॉल होता, खूप लवकर पिक केला होता आणि विथ द स्पिन फटका खेळण्यात आला होता। क्विकर डिलिव्हरी कट करायचा होता, मात्र बॉल बॅट्समनला बीट करून निघून जातोय विकेट कीपरकडे। डॉट डिलिव्हरी। पिछले मैच में 27 रनों का 26 रनों का योगदान दिया था। करेक्शन, 2 अच्छी पारियां। आज चिराग माली ने प्रभावित किया हमें क्रिकेट खेलते हुए। ये निरंतरता खिलाड़ियों में आना, ये भिवंडी के क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। खूप चांगला संघर्ष चेंडू आणि बॅटमध्ये। यावेळेस मात्र खूप दिशाहीन चेंडू आहे। स्क्वेअर मारा, वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय। राकेश प्रभु थोड़ा सा अब तकलीफ महसूस करते हुए, देखिए हर गेंद करने के बाद उनके गले से एक आवाज़ आती है जिसको ग्रंट साउंड कहा गया, GRUNT, ग्रंट। और लॉन टेनिस में आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा। टेनिस क्रिकेट में प्रज्योत अंबीर है जो पालघर के खिलाड़ी है, वो भी ग्रंट की आवाज़ निकालते हैं। और अब राकेश प्रभु को भी आप सुन रहे हैं। पुढचा बॉल राईट आर्म राउंड द विकेट। फक्त दिशा दाखवली आहे, गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय। अतिशय सुंदर फटका, दिलखेचक फटका, 4 धावांसाठी चौकार। शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ है। गेंद के पेस का उपयोग किया। राकेश प्रभु पर एक अच्छी गेंद करने का दबाव था, राउंड द विकेट आए और वो एंगल मिला जहां उस गेंद को उन्होंने स्लिप और गली के बीच से निकाल दिया था। बड़े नज़ाकत के साथ ये चौका। या आधीच्या सामन्यांमध्ये देखील तुम्हाला आठवत असेल चांगल्या प्रकारे अशा प्रकारचे 2 फटके एकाच ओव्हरमध्ये हर्षदने खेळले होते। लेट खेळण्याची क्षमता आहे, लेट खेळण्यामध्ये वाकबगार असलेला हा फलंदाज आहे हर्षद चौधरी। यावेळेस ड्राइव्ह केलाय समोरच्या बाजूने, बॉल हवेत आहे मात्र फिल्डर पासून दूर आणि बॉल निघून जातोय सीमारेषा पार। षटकार। ये तो रबर स्टैंप लगा दिया, ऑन दी राइज। मुझे याद है एसएससी का रिजल्ट आने के बाद जब हम विशेष कार्यकारी अधिकारी के पास मार्कशीट अटैच करने के लिए थप्पा मारने जाते थे, वैसा थप्पा मार दिया उस गेंद के ऊपर। और 2 ओवर 36 रन, 2 विकेट। पवन के ने 5-15, हर्षद चौधरी 4-16, राकेश प्रभु 1 ओवर 1 विकेट और 21 रन। खऱ्या अर्थानं ज्या 2 गोलंदाजांच्या खांद्यांवर गोलंदाजीची धुरा आहे त्याच 2 गोलंदाजांवर अटॅक करण्यात आलेला आहे। पॉवर प्लेचा भरपूर लाभ उचलला आहे जागृत मराठा राणाल संघाच्या फलंदाजांनी। भावेश पवारच्या विरोधात 15 धावा पवनने बनवल्या आणि त्यानंतर फार महागडं षटक राकेश प्रभूचं, तब्बल 21 धावा त्याने खर्च केल्या। 2 षटकांनंतर 36 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। उर्वरित 4 षटकांमध्ये 33 धावांची आवश्यकता आहे। अजय, जागृत मराठा रानाल अगर इस मैच को जीत जाती है, टेबल को थोड़ा ओपन कर देंगे। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ जो है ये बिंदास बेबाक होकर पहुंच जाएगी सुपर 8 में, लेकिन ये विजय वहाँ माहिरा को भी प्रोत्साहन देगा, एसके को भी प्रोत्साहन देगा, जागृत मराठा रानाल को भी प्रोत्साहन देगा और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी थोड़ी गुदगुदी कराएगा कि अब आप भी मैच जीतने की कोशिश करें ताकि आप भी पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़े। जी हाँ, लीग टूर्नामेंट्स का ये मज़ा होता है, एक दूसरे पर कई बार निर्भर भी रहती है टीमें। रईस डेवलपर्स का जहाँ तक सवाल है, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है, तीनों की तीनों मैच हारे हैं। तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि ये इस बार प्लेड ऑन हो गए पवन के ने। नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। पहली गेंद पर विकेट मिला है धनराज को। देखिए फुटवर्क नहीं था, कहीं आंखें बंद और नीचे झुक गई थी। और जो फ्रेंच कट या रूबी कट हम बोलते हैं, उसके ज़रिए विकेट गिरता हुआ और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ ने इस मैच में बहुत बड़े विकेट के साथ
धमाकेदार वापसी की है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए पवन के ने 6 गेंदों में 15 रन, 2 चौके 1 सिक्स लगाया। लेकिन मैच में जब ज़रूरत थी ऐसे वक्त में उनका अजीबोगरीब तरीके से विकेट गिरा। तो कहीं ना कहीं खुश हुए होंगे रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खिलाड़ी भी कि पवन के ने आउट हुए हैं, क्योंकि ये मैच यदि बल्कि निराश होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जागृत मराठा राणाल जीतेगी तो उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा बन सकते हैं। तो उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जागृत मराठा को होगा। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को सफलता मिली है। 23 गेंदों में अब 33 रन चाहिए। पवन अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो कम बाउंस है विकेट में उसके चलते वो आउट हुए हैं। और ये जोखिम बना ही रहता है पवन के साथ इस तरह की विकेट पर, क्योंकि ऑन साइड में कहीं ना कहीं ज़्यादा खेलने की कोशिश भी होती है। जो उनके स्ट्रोक्स है खासतौर पर अच्छी गेंदों पर भी वो बड़े बड़े प्रहार करते हैं, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों को भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से या फिर मिड विकेट के ऊपर से खेलते हैं। धनराज एक सफल बॉलर है इस टूर्नामेंट में, अच्छी खासी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। नए बैटर आए हैं राहुल केने। पटकी हुई गेंद देखा परखा जाने दिया और वाइड। अब ये वाइड और ओवर का एक बाउंसर ये भी उन्हें सूचित किया गया है। ये दो धारी तलवार है। कई बार जब आप बाउंसर करने जाते हैं तो वो वाइड ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। धनराज को कि अभी विकेट मिला था इसलिए वो थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर किया। और स्क्वायर एंगल से आपने रिप्ले देखा, गेंद दिख भी नहीं रही है वहां पर, इतनी ऊपर से चली गई थी बल्लेबाज के सिर के ऊपर से। फोर्सिंग स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। 4 रन। What a shot that was, hammered straight down the ground for a beautiful 4 runs. Hallmark of a good batter. And one Kane replaced by another Kane, and definitely the pressure is on the Jolly Sports Kamatgar side. बहुत कम बल्लेबाज है जो ये स्ट्रोक खेलते हैं, शॉर्ट पिच गेंद पर सामने चौका लगाते हैं। फुल टॉस, इस बार टाइमिंग लाजवाब है। गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। Batter is cool and my name is Rahul. Oh, what a stroke that was. Such an eye-pleasing sight. Almost as if he is playing baseball for New York Yankees, and that has travelled a miles. So, great comeback by Jagrut Maratha Ranal. And yes, you are right. Rice builders and developers must be having a Colgate or a Pepsodent smile on their faces with that shot. बड़ी ही कमज़ोर गेंद थी ये धनराज की। शुरुआत लाजवाब रही उनकी। पहली गेंद पर बड़ा विकेट हासिल किया पवन केने का, लेकिन उसके बाद एक वाइड गेंद और फिर से वही कहानी जारी है बीपीएल में कि वाइड या नो बॉल डालने के बाद गेंदबाज गलतियां कर रहे हैं। And you know, in Test cricket you must have seen so many bowlers who never even bowled a no ball in their career. I mean, I understand the format is short, matches are quick, but having said that, when you play in a standard tournament like this, you cannot bowl no ball or wide balls, or rather minimal you should bowl. समीकरण बहुत आसान। अब 22 रन चाहिए। ये देखिए अब दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है धनराज पर। दिशा इन गेंद वाइड। I think the bowler needs to bowl in the channel, but he's not able to do that. He's trying to generate that extra pace and bounce, and in the process he's bowling almost towards the 8th or the 9th stump. खर्चीले साबित होते हुए धनराज इस बार पुल किया है। गेंद काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। भावेश पवार ने लपक लिया है एक बहुत ही शानदार कैच। Now this is definitely a turning point because Rahul Kene was getting dangerous and he played so well, but he wanted to go ahead and finish the match, keeping few balls as a balance, and in the process Bhavesh Pawar, what a good body balance of Bhavesh Pawar. It is never easy to take catches like this near the fence because you never know when you will cross the limits, but definitely a good comeback by Jolly Sports Kamatgar in this match with the wicket of Rahul Kene. 48 पर गिरा है चौथा विकेट जागृत मराठा रानाल टीम का। यहाँ से और 21 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, और इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। कितनी कूल और कंपोज नजर आए वहाँ पर भावेश पवार। ऐसे लगा कि मैदान में कुछ हो ही नहीं रहा है।
स्टंप्स पर आती हुई फुल टॉस गेंद टर्न कर दिया है कलाइयों के सारे डिप मिड विकेट की तरफ, फंबल वहां पर। 2 रन आसानी के साथ पूरे और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए जागृत मराठा रानाल टीम के। Yeah, they are chasing in style for sure. Jagrut Maratha Ranal, after they lost the morning match, they gathered their energies, they realigned their strategies, and now the results are reaping rich dividends. एक और फुल टॉस इस बार, बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 6 रन। Harshad Chaudhary on song. What an onslaught by this young gun. And he is dispatching all of them out of the park, on the onside, on the offside. And at the end of 3 overs, the score 56 for the loss of 4 wickets. And this is a great chase by the middle order batsman Harshad Chaudhary. 6 balls, 24 runs. The strike rate of 400. You cannot ask for more than this. Papya Kharik has just arrived. And now 18 balls and 13 easy runs to score. पलड़ा पूरी तरह से भारी हो गया है इस मैच में जागृत मराठा रानाल टीम का। 18 गेंदों में सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता है। 3 ओवर के 50 स्कोर हुआ है 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। Excellent cricket here in the second innings by Jagrut Maratha Ranal. And as if they are sending a message in Marathi, Jagrut Maratha Ranal, आम्ही स्पर्धेमध्ये टिकून राहणार. That's the kind of cricket from Jagrut Maratha. Dhanraj very costly, 1 over 20 runs and 2 wickets. And look at the graphics, different colors, 6 in blue, 2 8 wicket in red. So that's a very colorful scoring by team from Prince Movies. Nevertheless, Alpesh Gaikwad and Saiba Momin also doing justice with their scoring. Well, you know, in the traditional cricket, Ajay, they used to make scratch marks on the bushes of the tree with knife, and from there the word score has arrived. So scratch marks now replaced by score. As we start the fresh over, Bhavesh Pawar changing his hand, bowling from the far end. The first delivery, they will go for a single, 57 for 4. You are watching BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 2. हालांकि अच्छी गेंद थी ये, स्टंप्स टू स्टंप्स, लेकिन छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए खेला। Next delivery driven nicely, nothing to worry, as the placement was such which allowed them to score that valuable single. भावेश पवार अभी तक विकेटलेस है, ये उनका दूसरा ओवर है। पहले ओवर में महंगे भी साबित हुए थे। जो विकेट गिरा था वो रनआउट के रूप में गिरा था उनके ओवर में। Oh, Papya Kharik played almost like a badminton shot. The other day we saw Krishna Satpute playing that steering stroke. तो अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं और पप्या खारिक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं। Nice delivery. Until few years ago, we never knew that there is a fruit called as dragon fruit available in the market. So new fruits have started coming in, and similarly the new strokes have started getting invented by the batters. This time it's a mid-time shot. Rakesh Prabhu, the tall man, just behind that ball, and good body balance to finish the wicket. हालांकि इस तरह के स्ट्रोक की अब तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जल्द से जल्द शायद मैच को समाप्त करने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज हर्षद की। बल्ले का टॉपेज लगा, एक अच्छा कैच राकेश प्रभु द्वारा। आगे रखी हुई गेंद थी, अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया था। थोड़ी तेज़ भी थी ये गेंद, देखिए ज़्यादा तेज़ गति से भी करते हैं भावेश तो स्पिन कराते हैं गेंदों को। अच्छी पारी खेलने के बाद हर्षद पेविलियन में लौटते हुए 9 गेंदों में 25 रन बनाए उन्होंने। Yes, he has done the job. I must say Pawan Kene and Harshad have given the opportunity now to other batters to go ahead and finish the match. 13 balls, 10 runs. Equation looking very easy, but yes, when things look easy, picture becomes rosy and you may get lazy. So you got to ensure that you finish the job and come back.
Harikesh is the new batter. This time that was a donkey drop, flighted ball, and Papya Kharik wanted to complete the second run. There's an appeal. And I think umpire Shakil Koti talking to the fielding side about their appeal. बीमर के लिए रिव्यू दिया गया है वहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा। ये देखिए किस तरह से वो गेंद डाली गई थी और बड़े अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास किया था वहाँ पर पपिया खारिक ने। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरत रहे इस समय पपिया खारिक? Yeah, I mean, he never wanted to take chance. Look at that. He is looking so focused. So decision referred for Beamer. Charlie Griffith bowled such Beamer to Nari Contractor, and we all know he had a major injury in his skull cap. He was not wearing any skull cap, rather his skull was damaged, and Nari Contractor's cricket career was finished after that. It's a legal delivery. And what was good was Sir Frank Worrell, who was the skipper of West Indies then, appealed on Caribbean Broadcasting Union radio to all the people in West Indies to pray for speedy recovery. So score now 61, 8 required to win the match. 12 balls and 8 runs to win. 12 चेंडूमध्ये धावांची गरज. फलंदाजी करतो हरिकेश सिंग. काफ़ी आसान समीकरण है और जैसे आपने फ्रैंक वॉरेल का जिक्र किया, सर फ्रैंक वॉरेल, वो 3 वेस्ट इंडीज़ के महान डब्ल्यूज मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे, वॉलकॉट, विक्स और वॉरेल। काफ़ी कुछ सुना है उनके बारे में, हालांकि उनका खेल देखने का तो मौका नहीं मिला। क्या यूट्यूब पर उनके भी वीडियोस है सर? येस, आणि मला कुठेतरी एक अभिमान वाटतो, म्हणजे वेस्ट इंडिज क्रिकेट खेळण्याचा जो त्यांचा अंदाज होता, म्हणजे वेस्ट इंडिजच्या क्रिकेटरकडून तुम्हाला कधीही म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे धागे दोरे म्हणा, सेटिंग म्हणा, अशातल्या गोष्टी बघायला मिळाल्या नाही. सज्जनांचा खेळ आहे, सज्जन सारखे खेळू हे त्यांच्याकडनं शिकायला हवं. तर नवीन षटक घेऊन येतोय अमोल पाटील आणि त्याला सामोरे जाणार आहे फलंदाज हरिकेश सिंग. मस्त फिरवता होता चेंडू, बोटांचा वापर. लालच दिया जा रहा है बल्लेबाजों को कि गलतियां करे, बड़े स्ट्रोक के लिए जाए और कैच आउट हो जाए। सही सोच भी है क्योंकि गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। 11 गेंदों में आप केवल 8 रनों की आवश्यकता जागृत मराठा को। परत एकदा यावेळेला खूप जास्त टर्न होता त्या चेंडूला, त्याला समजू शकले नव्हते, मात्र एक धाव नक्की बॅटनी आहे फटका असं दाखवलं पंच शानू कुरैशी यांनी. धावसंख्या पुढे सरकते आता 62, 5 गडीच्या मोबदल्यात 10 चेंडू 7 धावा. पप्या खारिक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जातोय फाइनलेगच्या दिशेने. आता कुठेतरी चेंडू थांबवला जातोय, मात्र तत्पूर्वी 2 धावा अगदी आरामात पूर्ण करतोय पप्या खारिक. मगाशी आपण वेस्ट इंडिज क्रिकेटबद्दल बोललो. पप्या खारिककडे जर बघितलं तर बॅगी ग्रीन ऑस्ट्रेलियन संघाचा जो कॅप आहे तो नेहमी या बॅगी ग्रीन घालून खेळत असतो. 5 धावांची गरज आणि चोपून काढलाय त्या चेंडूला. गगनभेदी षटकार, 5 गडी राखून हा सामना जिंकलाय जागृत मराठा राहनाळ यांनी. आणि जे पॉइंट गुणतालिका गुणतक्ता जो आहे तो त्यांनी आता खुला केला आहे सर्वांसाठी. भव्य विजय. ऑस्ट्रेलियन ग्रीन बैगी है उनके सिर पर, लेकिन खेलने का तरीका थोड़ा सा आंद्रे रसल की तरह है, झुककर बड़े प्रहार करते हैं।
लेकिन बीचों बीच लेकर खेला, तान दिया आसमान में और सिक्सर के साथ मैच फिनिश किया पप्या खारीक ने। तो 5 विकेटों से ये भव्य जीत यहाँ पर दर्ज की है जागृत मराठा रानाल टीम ने। उनकी ये दूसरी जीत है बीपीएल सीजन 2 में। ये रहा मैच का सारांश कि किस तरह से खेल चला। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने Well, पहले all बल्लेबाजी our की, टॉस viewers, जीता one था more जागृत time, मराठा a very रानाल warm टीम के welcome to कैप्टन ने। राकेश BC4 प्रभु and ने अच्छी Altaf बैटिंग Bali की, presents 25 भिवंडी रन बनाए 12 Premier गेंदों League में। Season 2। ये नहीं देखा तो क्या देखा। Ladies and gentlemen, what a heart warming match। मजा आ गया ये मैच देख के। और अब टाइम है सराहने का हमारे स्टार प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब आप तो जानते ही हैं मैन ऑफ द मैच को अब हम सराहेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन प्राइजेस के साथ, क्योंकि ये भिवंडी प्रीमियर लीग है तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस की बारिश होती है एंड ऑफ एवरी मैच। और अब इन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे को एंकर हरीश पांड्या जी। एंड नाउ is the time to welcome our guests to give away the prize। So सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी जॉली स्पोर्ट्स के ओनर को, नरेश मात्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मिस्टर चंदू पाटिल, मिस्टर पंकज चौधरी एंड मिस्टर नवनीत चौधरी। ये चारों आज सम्मान करेंगे हमारे मैन ऑफ द मैच का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर गेस्ट्स। और मैन ऑफ द मैच हैं मिस्टर पवन केने। जोरदार तालियां पवन केने के लिए। पवन केने जहां भी हैं प्लीज स्टेज पर आ जाए। क्या बात है। आइए वेलकम पवन। 15 रन बनाए और 2 विकेटें भी ली पवन केने ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए। आइए अब शुरू करते हैं चौधरी साहब के हाथों सबसे पहले द ड्रीम होममेड केक का ये गिफ्ट हैम्पर। क्या बात है। अब माजी नगर सेवक चंदू पाटिल जी इनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत तोहफा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। नरेश मात्रे साहेब कडे येऊ पण तोपूर्वी आपण पंकज चौधरी इनके द्वारा लापास बुटीक का शर्ट, अनीस अंसारी और वसीम अंसारी रियल स्पोर्ट्स और रियल स्टील का ये तोहफा, और नरेश मात्रे साहब जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के ओनर इनके द्वारा एक्रेलिक आर्ट टू के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम मेहमानों से प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं। पवन हमारे साथ। देखिए पवन कभी भी बात नहीं करते। पवन जो है पवन की तरह आते हैं और पवन की तरह चले जाते हैं, लेकिन अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। हवा का झोंका है ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर व्यूइंग अस, टेकिंग यू बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू प्रेरणा। भिवंडी प्रीमियर लीग के दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 अल्ताफ बाली सर, BPL के चेयरपर्सन संजय मात्री जी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से मुकाबला शुरू होने जा रहा है। माहिरा स्पोर्ट, हमीदुज़्ज़मा अंसारी फेम टीम और NK स्पोर्ट खंडवाल, सुजीत पाटिल और विवेक पाटिल फेम टीम। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए जुमाबाद मज़र खान। वेलकम मज़र। थैंक यू भाबे सर। तो यहाँ पर खेल की शुरुआत होने जा रही, जहाँ खेलने वाली टीमें हैं माहिरा स्पोर्ट्स और NK स्पोर्ट्स खांडवाल के बीच में ये मुकाबला रहेगा। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देखेंगे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है NK स्पोर्ट्स खांडवाल ने। यस, इस वक्त NK स्पोर्ट खांडवाल इस वक्त फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त अंपायरिंग को जाते हुए अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर गोकुलदास पाटिल, अंपायर कुल। Back to cricket now. Good afternoon. You are watching Bhiwandi Premier League Season 2 Super Se Upar League 2022. The match between NK Sports Khandwal and Mahera Sports. Remind you, NK won the toss, selected field first. एक बात ज़रूर है मज़र खान, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा
साहिबान फक्की 2 साल के अंतराल के बाद आए, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, क्या बैटिंग की। लेकिन देखना है कि माहिरा का जहाँ तक ताल्लुक है, मतीन खान मैन ऑफ क्राइसिस इतने अच्छे टच में नहीं लगे भिवंडी प्रीमियर लीग में। मुनाफ ने इक्का दुक्का बारी ज़रूर अच्छी खेली है एक बारी, लेकिन वो भी अपना क्लास सिद्ध नहीं कर पाए। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से पहले मुकाबले में हमने देखा, आज के दिन का जो पहला मुकाबला रहा था जिसमें साहिबान फक्की ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो लगभग वापसी उन्होंने जिस तरह से किया, जिस तरह से बल्लेबाजी की। अगर हम दूसरी तरफ देखें, सही कहा आपने कि मतीन खान उस तरह के टच में नज़र नहीं है। हालांकि मुनाफ शेख ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माजिद शेख को इस वक्त टीम में वापसी कराई गई है। एक जो बॉलिंग कमी नज़र आ रही थी, अब वो भरपाई होती हुई यहाँ पर माजिद को टीम में बुलाया गया है। देखिए मजहर, आप भिवंडी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, आप एक मैच से अपने टीम को सहारा नहीं दे सकते। साहिबान ने सिद्ध किया कि क्लास इज परमानेंट, क्लास कभी भी नहीं मरता है। टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, मतीन खान एंड अरकम पटेल। अरकम पटेल इज द बेस्ट बैट्समैन इन बाली ट्रॉफी 2021। जी बिल्कुल भावे सर, बाली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा था और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और 2 अर्धशतक भी उन्होंने लगाए थे। सुरेश पारदी, जामुनपाड़ा एक्सप्रेस, वन ऑफ द की प्लेयर एंड वन ऑफ द की ऑलराउंडर इन भिवंडी तालुका क्रिकेट। फेसिंग हिम बैट्समैन मतीन खान, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, goes to Mateen, put away, mighty blow over the whitish long on, glorious 6, what a start। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर मतीन खान के बल्ले से आया। और इससे थोड़ी देर पहले हमें यही बात कर रहे थे कि मतीन खान उस तरह के टच में नहीं नजर आए और बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए यहाँ मतीन अपनी टीम को। Great shot indeed, beautiful execution, night foot balance, going, gone out of the park for a glorious 6। Pardi, left arm over the stumps, both this time beauty। This is a good comeback from Pardi। Mateen tried to chop his ball, pitch him outside the stump, try to open the face of the bat, but lucky for him not gets outside edge। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया वापसी यहाँ पर सुरेश पारदी की, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और पूरी तरह से बिट कराया वहाँ मतीन खान को। अच्छी वापसी यहाँ सुरेश पारदी की। Suresh Pardi charging from here, left arm over the stumps. This time played very awkwardly. A tentative push from Mateen, straight to mid-on. Amir is there. Enough time, batsman gets one. Mateen goes up to 7 and his score is 7 without loss। Mahira Sport losing a toss, batting first here। लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर मतीन ने, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए वहाँ बल्लेबाज मतीन। 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बार सामना करेंगे अरकम। Suresh Pardi goes to Arkam Patel, tucking on the onside with the bottom of the bat। Ball is travelling to short mid wicket। Enough time, Arkam Patel off the mark with single and his score is 8 without loss। अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावे सर, जहाँ पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था मतीन ने, उसके बाद जो 3 गेंदें की सुरेश पारदी ने वो बहुत बढ़िया रही है। Pardi turn, charging from VIP end, left arm over the wicket now। This time reverse sweep straight to Dipish Gali। Enough time, batsman gets another single। Mateen on 8, Mahira Sport 9 without loss। Overcast condition, today is a cloudy day and sun has gone behind the cloud, but